डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट थे, 2 पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और जो लास्ट पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, इसी ही मेथड का है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लेट a इक्वल टू 2 - 3 4 5, b इक्वल टू 2 5 - 1 3 एंड c इक्वल टू 3 - 1 0 4 if c इक्वल टू 2। अगर c 2 के बराबर है, याद रखिए जो c है ये एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सी है ये स्मॉल सी है और ये किसके बराबर है, 2 की बराबर है। एंड डी इक्वल टू -4 और डी किसके बराबर है, -4 के। देन वेरीफाई डेट, आप वेरीफाई करें, किस तरह वेरीफाई करें कि अगर सी और डी एलिमेंट को हम ऐड करें फिर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट जो है बराबर होगा। अगर सी जो मैट्रिक्स हैं, सी जो एलिमेंट है वो एक साथ मल्टीप्लाई करें और डी मैट्रिक्स भी एक साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद सी ए और डी ए मैट्रिक्स क्या कर ऐड करें तो क्या है इसका रिज़ल्ट सेम आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल इसका रिज़ल्ट सेम आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड एंड फुट c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू -4। c प्लस डी क्या है, c प्लस डी इंटू ए इक्वल टू, c की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, d की जगह हम क्या पुट करेंगे, d की जगह हम पुट करेंगे -4, इधर लिखेंगे -4। साथ में a मैट्रिक्स d पुट करेंगे और a मैट्रिक्स क्या है 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5। अब क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं c प्लस डी इंटू ए इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस इंटू -4। इसका मतलब यह है कि प्लस मल्टीप्लाई जब एक नंबर हो और उस साथ एक और साइन हो, बीच में क्या हो, ब्रैकेट हो, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, इसका आंसर हमेशा माइनस आता है, तो इसका आंसर भी माइनस आएगा। 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय -4, 2 - 4 इक्वल टू -2। तो इस तरह ये क्या होगा 2 - 4 इंटू 2 - 3 4 5। अब क्या करते हैं, c प्लस डी इंटू ए इक्वल टू 2 - 4 -2 और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 4 5। अब क्या करते हैं, c प्लस डी इंटू ए इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो -4 आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 3 ज़र 6 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -2 4 ज़र 8 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -2 5 ज़र 10। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड फुट करते हैं, फाइंड करते हैं कि राइट हैंड साइड में का आंसर क्या आएगा। नो राइट हैंड साइड, नो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, सी मतलब सी और मैट्रिक्स सी का जो एलिमेंट है एम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हैं, तो किस तरह लिखेंगे, सी ए इक्वल टू सी, नो राइट हैंड साइड
इधर लिखेंगे नो राइट हैंड साइड एंड नो टेक राइट हैंड साइड एंड फुट c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू -4। अब क्या सी ए इक्वल टू, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है सी ए और प्लस डी ए है, सी की जगह क्या पुट करेंगे 2 और ए की जगह क्या पुट करेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या है 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5 प्लस डी क्या है, डी की जगह पुट करेंगे -4 और साथ में मैट्रिक्स ए पुट करेंगे, और ए मैट्रिक्स क्या है 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5। अब क्या करते हैं, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़र 4 और -6, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10। फिर इधर लिखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ -8 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 12 और माइनस मल्टीप्लाई बाय +4 -16 माइनस मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 5 -20। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा c + d इक्वल टू सी ए प्लस डी ए इक्वल टू ऐड करेंगे 4 - 8 -4 -6 + 12 +6 8 प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आता है, तो 8 के साथ अगर हम प्लस करें -16 तो इसका मतलब यह है -8 आ जाएगा। और इस तरह 10 के साथ अगर हम -28 करें तो -10 आएगा। और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। सो फ्रॉम लेफ़्ट हैंड, अगर हम इसको नाम दे इक्वेशन 1 और इसको नाम दे इक्वेशन 2, so from equation 1 and equation 2 we have to prove left hand side equal to right hand side। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लेट a इक्वल टू 2 - 3 4 5, b इक्वल टू 2 5 - 1 3 एंड c इक्वल 3 - 1 0 4। ये जो सी मैट्रिक्स है ये वैसे आपको कंप्यूज करने के लिए लिया है, हालांकि ये मैट्रिक्स नहीं है इसमें। f c इक्वल टू 2 and d equal to -4, then verify that c into a plus b equal to ca plus cb। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि अगर a और b मैट्रिक्स को ऐड करें उसके साथ c एलिमेंट मल्टीप्लाई करें और c एलिमेंट 2 के बराबर है, या इस तरह करें कि जो a मैट्रिक्स है इसके साथ c मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 मल्टीप्लाई करें, और b के साथ b 2 मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद ऐड करें, तो आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे? बिल्कुल ये इक्वल होंगे, क्योंकि इससे जो प्रॉपर्टी भी हैं अगर हम देखें तो ये इस तरह है, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने सॉल्व किया है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड फुट c इक्वल टू 2, सी पुट करें किसके 2 पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है c इंटू a प्लस b इक्वल टू c की जगह हम पुट करेंगे 2 और a मैट्रिक्स की जगह हम पुट करेंगे 2 5 2 -3 4 5, फिर प्लस लगेंगे और बी मैट्रिक्स लगेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है 2 5 -1 3।
अब क्या करते हैं, c इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, ये इधर लिखेंगे 2 और इसको ऐड करेंगे, 2 + 2 4 -3 + 5 2 4 + -1 3 5 + 3 8। अब इसके साथ क्या करेंगे, c इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 8 ज़र 16। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इधर हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स 2 -3 4 5। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। नो वी टेक राइट हैंड साइड, नो वी टेक राइट हैंड साइड एंड पुट c इक्वल टू 2। यहाँ है CA प्लस CB, C की जगह क्या पुट करेंगे 2 और A की जगह क्या पुट करेंगे, A का मैट्रिक्स 2 -3 4 5। इस तरह लिखेंगे, प्लस C की जगह लिखेंगे 2, B की जगह लिखेंगे B का मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स क्या है 2 5 -1 3। अब क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो इधर लिखेंगे CA प्लस CB इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि मैट्रिक्स में यह हो सकता है कि आप एक रियल नंबर को मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक प्लस होता तो फिर हम इसके ऐड नहीं कर सकते सारे एलिमेंटों के साथ। तो 2 ज़र 4, 2 -3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10। फिर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 5 ज़र 10, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो CA प्लस CB इक्वल टू 4 + 4 8 और -6 + 10 4 और 8 - 2 6 और 10 + 6 16। और इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और हम इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। So from equation 1 and equation 2 we have to prove that left hand side equal to right hand side। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 या 11 सॉल्व करेंगे।